नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन इतने कम मानदेय में कैसे चलाएं परिवार। एनआरएचएम द्वारा भर्ती किए गए एबीडी कार्यकर्ता कम वेतन मिलने के कारण परेशानी में अपना जीवन गुजार रहे हैं। इन एबीडी कर्मियों का काम होता है कि गांव-गांव वैक्सीन पहुंचाना। इन स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि 25 से 30 किलोमीटर जब यह वैक्सीन पहुंचाते हैं तो इन्हें मात्र 125 रुपए मिलते हैं, उसमें इन्हें पेट्रोल का खर्च नहीं मिलता। 8 से 10 साल से स्वास्थ्य विभाग को सेवाएं दे रहे ये कर्मी चाहते हैं कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए और इनको संविदा कर्मचारियों की तरह मानदेय मिले। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सरकार को आवेदन न दिया हो, कई बार आवेदन देने के बाद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इनका कहना है कि यदि अब हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आंदोलन को उग्र करेंगे। इन कर्मियों की बात सुनने के बाद हम पहुंचे सीएमएचओ दिनेश खत्री के पास। उन्होंने कहा कि इन लोगों के आवेदन हमें मिले हैं और हमने उनकी मांग को सरकार तक पहुंचा दिया है। अब ये सरकार के हाथ में है, उनकी मांग कब तक पूरी करती है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। एनआरएचएम द्वारा रखे गए एबीडी के कुछ साथी यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं। इनका कहना है कि ये जो वैक्सीन लेने जाते हैं उसका मात्र इनको 125 रुपये मिलता है, जिन्हें 25 से 30 किलोमीटर वैक्सीन लेके जाना पड़ता है इनको। अब आप ये समझिए कि इस महंगाई के युग में 125 रुपये में इनको अपना पेट्रोल जला कर जाना पड़ता है। 15 फरवरी से ये लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इनका कहना है कि यदि इनकी हड़ताल, इनकी मांग को नहीं माना गया तो ये और हड़ताल को उग्र करेंगे और कई तरह के प्रदर्शन करेंगे। मैं टीवी 24 से राकेश जैन, रायसेन। सर, एबीडी वाले हड़ताल पर बैठे हुए, उनका कहना है उनका मानदेय काफ़ी कम है, इस बारे में आप कुछ कहेंगे? शासन के निर्धारित मापदंडों के अनुसार उनका भुगतान किया जाता है। यदि उनकी कोई डिमांड है, हम शासन के समक्ष उनका वक्तव्य रखेंगे। उनका कहना है कि मात्र उनको 125 रुपये मिलते हैं और उनको 30 से 25 किलोमीटर भेजा जाता है। अब आप ये बताइए कि 125 रुपये में कैसे गुजारा करें। उन्होंने जो अपनी सेवाएं दी हैं शासन के निर्धारित मापदंड के अनुसार दी हैं और ये उनका मानदेय है। यदि उनकी कोई समस्या है, हम निश्चित तौर पर उनका, हमने जो मेमोरेंडम है वो हमने स्वीकार कर लिया और हम शासन के समक्ष। वो कह रहे हैं हम लगातार कई सालों से आवेदन दे रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही उनकी। ये सच है कि पहले कई वर्षों से काम कर रहे हैं, परंतु उनका समय समय पर जो मानदेय है वो बढ़ता रहता है। अभी उनको यदि मानदेय कम लग रहा है, फिर भी अब चूंकि उनके संघ के माध्यम से हमारे पास आया है, हम ये चीज़ें शासन के समक्ष रख रहे हैं और शासन प्रतिबद्ध है किसी व्यक्ति की अगर समस्या है तो उसका समाधान करने के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कितने दिनों में आप इस समस्या को हल करवा पाएंगे अपने प्रयासों से? ये शासन स्तर का काम है और चूंकि इनका प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है तो शासन बहुत ही संवेदनशील रहती है, हमारे अधिकारी बहुत ही संवेदनशील है। यदि उनको लगा तो जरूर उसमें समाधान करेंगे। आपको नहीं लगता सकता 125 रुपये में कैसे गुजारा कर पाएगा ये व्यक्ति? शासन के दिशा निर्देश, शासन के मापदंड के अनुसार ही उनको मानदेय रहता है। इसमें हमारा कोई बीच में हस्तक्षेप नहीं रहता, परंतु शासन के समक्ष उन्होंने अपनी मांग रखी है तो उस मांग को हमने बाकायदा भिजवाया है। सर, क्या नाम रखते हैं आप? मैं डॉक्टर दिनेश खत्री हूँ। क्या है सर आप? तो ये परेशानी है कि हम लोग स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं देते हैं, जो हम लोगों को एनएचआरएम द्वारा रखा गया है। हमें करीबन 10-12 वर्ष से लगातार नियमित रूप से सेवाएं देते हो गया है। इसमें हम लोग ये चाहते हैं कि शासन हम लोगों को संविधान सुविधाएं दे, जो अन्य संविदा से जुड़ी हैं ना सुविधाएं, हमारा बीमा है, अन्य जो सुविधाएं वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हमें आज तक वेतन भी नहीं मिला है। हमें मात्र आने जाने के लिए 30 किलोमीटर जाते हैं तो 125 रुपये उसका दिया जाता है मात्र, और अन्य कोई सुविधा नहीं है। तो शासन से हम यही चाहते हैं और यही हमारी लड़ाई है कि हम लोगों को, हमारे बच्चों परिवार को देखते हुए हमें सभी संविदा की सुविधाएं दी जाएं, जिससे हमारे आगे के जीवन में बच्चों की परेशानी खड़ी ना हो। क्या नाम है आपका? हरिनारायण कुशवाहा। क्या परेशानी भैया? श्रीमान जी, हम लोग स्वास्थ्य विभाग से हैं, जो कि हमें एनआरएचएम द्वारा रखा गया है और जो कि हम शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीन लाने ले जाने का कार्य करते हैं, जो कि हमें आने और जाने में ना ही कोई फ्यूल मिलता है सर, और जो कि हमारा एक वैक्सीन के लिए ले जाने से जिसको कि हमें 30 किलोमीटर तक जाने का 125 रुपये मिलता है, जो कि ना ही उसमें हमारा पेट्रोल मिलता है हमें और ना ही उसमें कोई हमें सुविधाएं दी जाती हैं, जिससे कि
हमें सर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। कितने दिन से बैठे हैं आप हड़ताल पे? 15 फरवरी से लगभग 5-6 दिन हो गए हैं। अच्छा अच्छा, तो ये हड़ताल कितने घंटे चलती है आपकी? सुबह से शाम तक। यदि सरकार ने आपकी मांगे नहीं मांगी तो क्या करेंगे फिर आप? हम प्रदर्शन करेंगे, धरना तो दे ही रहे हैं जी, बाकी हम प्रदर्शन करेंगे और नंगे होकर रैली निकालेंगे। ऐसे कितने साथी होंगे आपके जो परेशान हैं? हमारे साथी पूरे मध्य प्रदेश में 6000 के समथिंग है और रायसेन जिले में 60 एबीडी भाई।